हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड जिसमें हम टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे काम करें, ताकि आपका फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अपने आज पे वर्क करोगे तो ही आपको बेहतर कल मिलने वाला है। अदरवाइज आप कुछ होता है ना कि यार कल का कल देखेंगे, दैट वाज नॉट अ गुड एटीट्यूड, राइट। तो चलिए फिलहाल तो टाइप ऑफ रिलेशन पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। और मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था कि सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इसका हिंट मैंने आपको दिया था कि सारी किताबें होंगी लाइब्रेरी में। क्लास 9वीं क्लास 10वीं की स्कूल में भाई क्या होता है, सारी क्लासेस की बुक होती है लाइब्रेरी में, है ना। तो जो रिलेशन इसमें बन रहा था वो रिलेशन किसका बन रहा था, वो रिलेशन बन रहा था सेम नंबर ऑफ पेजेस का। किसका बन रहा था, सेम नंबर ऑफ पेजेस का। और सेट हमारे पास क्या है, हमारे पास सारी बुक्स का सेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और जो रिलेशन बन रहा है सर, वो रिलेशन आप किसका बना रहे हो, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो उनका रिलेशन हम बना रहे हैं, राइट। चलो अब इसको जो है आपको आगे करना है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं, बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा भाई, ये बताओ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए और ए आपका आर पे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सेट है ना। अगर यहाँ पे मेरे मैथ्स की बुक है तो यहाँ भी मैथ्स हिस्ट्री साइंस, ठीक है। तो सेम बुक है मैथ की, मैथ से कंपेयर करूंगा, सेम पेज है इसके इसके साथ इसके, तो यहाँ पे डबलेट बनने के चांसेस ज्यादा है और डबलेट बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, क्योंकि भाई ये सेम है, बिकॉज बुक एक्स एंड एक्स या फिर ए एंड ए, एक्स और वाई है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एंड एक्स और ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट xx belongs to r, ये होता है। तो बिकॉज बुक्स x and x are same, because books x and x are same, are have same number of pages, because book x and x have same number of pages, because book x and x have same number of pages, which is always जो क्या है, हमेशा ट्रू रहेगा। therefore hence r is reflexive, therefore hence r is reflexive। तो r क्या है मेरा, रिफ्लेक्सिव, राइट। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक को लेके कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सोचो भाई सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी सर, इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर देन बी और ए भी सर आर को बिलोंग करेगा, है ना। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी और ए भी आपको आर को बिलोंग करते, तो सही बात तो है। इफ यहाँ देखो समझाना तो पड़ेगा, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं तो वो रिलेशन में आते हैं। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करेंगे। एंड जब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, देन वाई एंड एक्स आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन वाई एंड एक्स also have same number of pages, x and y और y and also have same number of pages, यानी कि वो भी y और x भी होगा। तो therefore y और x भी आपके क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे इसमें। therefore y और x भी क्या होंगे, r को बिलोंग करेंगे। तो दोनों ही r को बिलोंग कर रहे हैं, तो therefore r is
सिमेट्रिक। सर आर क्या है मेरा? सिमेट्रिक व्यू। आर क्या है हमारा? सिमेट्रिक व्यू। देन बात करते हैं इसको लेके। लिख दिया? चलिए नाउ बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात क्या हो जी? ट्रांजिटिव में क्या आपको पता है? ट्रांजिटिव की कहानी, इफ ट्रांजिटिव की कहानी क्या? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन, या फिर इसको आप इतना लंबा ना लिखो, शॉर्ट लिख दिया करो। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कि इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, हैव सेम बुक, आपको पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ समझाना पड़ेगा। चलो समझा देते। इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, माना हमने दोनों में 100 पेजेस है, तो दैट मीन्स एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? आर को बिलोंग कर रहे हैं। एंड इफ वाई एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे सर वाई और जेड भी हमारे आर को बिलोंग कर रहे हैं। दोनों पे सेम, इस पे भी 100 है, एक्स और वाई पे दोनों पे 100 है, वाई पे भी 100 है और जेड पे भी 100 है। तो जब जेड पे भी 100 है तो एक्स और जेड पे भी 100 ही 100 होंगे पेजेस। देन एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सर एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दैट इज एक्स और जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर करेगा। तो देयरफॉर हमारा रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। जब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, या इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली बता दो, देयरफॉर एक्स वाई belongs to R and YZ belongs to R, then X and Z also belongs to R. X and Z also belongs to R. Therefore, R is transitive. ये सर ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो सर ये तीनों हमारे इक्विवेलेंट, राइट? करेंगे इसको कॉपी। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। So that the relation R in set A 1, 2, 3, 4, 5 by R A B such that A minus B given ये रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस। ये आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब जब तीनों हमारे हो जाते हैं पॉजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले क्या हमने दैट शो करना है आपको दैट all the elements of 1, 3, 5 are related. All the elements of set this are related to each other and elements of set this are related to each other. But no elements of set this but no element set of this related to any element of कौन सा? This one.
ठीक है, अब क्या है, so that the relation R in set A, कोई रिलेशन R है सेट A में 1 2 3 4 5 गिवन बाय इस कोई सेट A है, रिलेशन क्या आ जाए कि A माइनस बी, जब भी आपको एक इवन नंबर आए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस, सेट का नाम नहीं दिया, सेट ये है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2 4, यहाँ पे बोला। चलो करेंगे जरा इसको। अब इसमें देखेंगे हम, so that the relation R in set A, तो गिवन हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 और रिलेशन है हमारे पास कुछ ऐसा R सेट है हमारा ए बी, रिलेशन क्या था कि A माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो रिलेशन में कौन कौन से नंबर आएंगे भैया, तो रिलेशन में वो नंबर आएंगे जो A माइनस बी क्या करें, इवन नंबर। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप इवन में से इवन को माइनस करते हैं तो नंबर हमेशा इवन आता है, चेक करके देख लो। 4 में से 2 माइनस करो, रिजल्ट 2। 6 में से 4 माइनस करो, रिजल्ट 2। 6 में से 2 माइनस करो, रिजल्ट 4। 6 में से आप कुछ भी माइनस कर लो, या 10 में से 6 माइनस कर लो, 4। तो कोई सा भी आप इवन से इवन को आप माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हमेशा इवन नंबर ही आता है, इजी होगा मान लें। अच्छा सर, अगर ऑड में से ऑड करते हैं तो, दोनों ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं तो, दोनों ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं आप तो भी आपका रिजल्ट इवन ही आता है। कैसे सर, 5 माइनस 3 कर लो 2 आएगा, 9 माइनस 5 कर लो 4 आएगा, 13 माइनस 5 कर लो 8 आएगा, कोई सा भी नंबर उठा लो, 11 माइनस 7 कर लो 4 आएगा। तो ये ऑड में से ऑड करोगे तो भी क्या आता है आपका, इवन ही आता है ना। 11 से 7 कर लो तो इवन आएगा, और इवन माइनस ऑड करोगे, बाकी हमें इन दो का ही मतलब था, बाकी तो मतलब इवन माइनस ऑड करोगे तो ऑड आएगा। इवन माइनस ऑड मतलब सर 11 हो गया, 11 में से 7 करोगे तो इवन माइनस ऑड ना, इवन आप 12 ले लो, 12 माइनस 7 कर लो, ये इवन है, ये ऑड है, रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सम विषम संख्या है ना, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सर रिलेशन, मेरा रिलेशन क्या बोल रहा है, मेरा रिलेशन क्या बोल रहा है कि माइनस बी क्या है, इवन ए माइनस बी, यानी कि आपको पता है सेट यहाँ पे एक ही रहने वाला है। सेट यहाँ पे अगर ए सेट है 1 2 4 5, तो यहाँ पे भी वही सेट है 1 2 4, एक ही सेट पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपका रिलेशन बनेगा, समझ रहे हो, यहाँ जो रिलेशन आपका बनने वाला है, जो आर यहाँ पे ए माइनस बी इवन नंबर, तो मैं कौन कौन से नंबर ले लेता हूँ, 1 1, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 2, 1 2, एक इवन ऑड नहीं लेना मैंने, ऑड लेने हैं, 1 3 एंड 1 5। ठीक है, फिर इवन 2 आ गया सर, 2 से 2 1 नहीं लेना है, 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 4 6 तो है ही नहीं इसमें, सेट हमारा 5 तक है, तो सेट 5 तक है तो 6। फिर आ जाते हैं 3 पे, 3 1 होगा सर, 3 3 होगा सर, और 3 5 भी होगा इवन। फिर 4 पे आ जाओ, 4 1 तो नहीं होगा, 4 2 होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 होगा, 5 तो है। 5 पे आ जाओ, तो 5 से ऑड में से ऑड, 5 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, और 5 में से 5 गया, इवन आएगा यानी कि 0। ये हमारे पास यहाँ सेट, हमारा रिलेशन हमने यहाँ पे बना दिया, बन गया रिलेशन। अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, अब इसमें जो है रिफ्लेक्सिव, पहले बात करता हूं मैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में आप देखें, रिफ्लेक्सिव में आप देखें, फॉर
ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए है, और सच दैट कि ए और ए मेरे सेट आर में आने चाहिए, रिलेशन में आने चाहिए, सेट ए मेरे आर में आने चाहिए। तो आप लिखो सिंस आपको पता है ए माइनस है, अगर मैंने दोनों नंबर लिए मैंने ए माइनस की, क्योंकि इस सेट में कौन से रिफ्लेक्शन में कौन होते हैं, ये दो नंबर। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, मुझे 5 लिखना तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 लिखना पड़ेगा, 3 लिख रहा हूँ तो 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिख रहा हूँ तो 4 लिखना पड़ेगा। सारों को आप माइनस करो तो 0 ही आता है, एंड 0 इज इवन। 0 इज इवन, इवन नंबर है तो सेट में इवन नंबर है ही, ए माइनस भी आपका इवन आना चाहिए, यानी कि आर में आ रहा है। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्ट, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, राइट, ओके। एंड कम फॉर सिमेट्री। सिमेट्रिक की कहानी क्या है? सिमेट्रिक की कहानी कुछ ऐसी है कि इफ a comma b belongs to R, then b comma e also belongs to R। भाई देखो, अगर मैं 5 माइनस 3 रख रहा हूँ तो 3 माइनस 5 भी तो आपका रिलेशन होगा। और आप रिलेशन में देखो ना, यहाँ आप देखो, यहाँ मॉड लगा हुआ है, मॉड, और मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो इफ a माइनस बी है तो r माइनस बी भी यहाँ पे होना ही चाहिए। तो देयरफॉर बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ 3 1 कर लो। अगर मैं 3 1 को करता हूँ, बिलोंग्स टू R कर रहा है, 3 में से 1 गया 2, में से 1 गया 2, एंड 1 कॉमा 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन आप लिख सकते हो, कोई सा भी एग्जांपल आप दे सकते हो। सिमिलरली फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सेट ए, जो ए और बी की दो सारी वैल्यूज इसमें बिलोंग्स टू ए, तो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड पी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनका ए बी आर बिलोंग कर रहा है, बी ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या आपका सिमेट्रिक भी हो गया। आप खुद समझो ना, आपको बस किस में से उठाने हैं, आपको ये सेट जो दे रखा है 1 2 3 4 5, इसी से आपको उठाने की आप परमिशन है। बट आपने रिलेशन बना रखा है तो आप यहाँ देख लो, तो 1 1 का 1 3 है तो उससे 3 1 है, हाँ 3 1 है, 1 5 है, 5 1 है, ये 5 1 है, 2 2 तो 4 2 4 है, तो 4 2 है, सब है। तो आप समझ जाओ, यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, इवन 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 देता है, ऑड ऑड इवन देता है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट इवन नंबर आएगा ही आएगा। right? फिर आते हैं ट्रांजिटिव में। ठीक है, फिर आते हैं अपना ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो आर को बिलोंग, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर अगर आप खुद सोचो यहाँ पे, इफ ए माइनस बी इज इवन एंड माइनस सी इज इवन, दोनों ही इवन है, ए माइनस बी भी इवन है, बी माइनस सी भी। आप देख लो, किसी को भी पकड़ लो, जैसे मैं 1 3 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 3 या 1 5 पकड़ लो, कुछ 1 5, तो 5 का बन रहा है किसके साथ? 5 का आपका बन रहा है 3 के साथ, मान लो। तो क्या 1 3 भी रिलेशन बना रहे हैं? यस सर, 1 3 भी रिलेशन बना रहे हैं। तो आपके एक आप देख सकते हो कि आप सेट हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। तो आप यहाँ लिख दो कि इफ ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, देन जो ए माइनस सी होगा इज ऑल्सो इवन। बट सर अगर ये इवन माइनस इवन है, ऑड माइनस ऑड है, तो इवन दे रहा है ना, तो इवन दे रहा है, तो ए तो इवन है, इवन माइनस ऑड तो हमेशा ऑड होता है। किसने कहा? 11 12 हो गया, 12 माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, तो वो तो सर इवन होगा। इवन माइनस इवन भी हो सकता है, बट हम ऐसे नंबर ले ही नहीं रहे।
ये तो पॉजिटिव इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन ही होता है ना। सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑल्सो सम ऑफ टू इंटीजर इवन। सम ऑफ टू इंटीजर इवन क्या होता है, तो दो इंटीजर्स इवन का आप सम करते हो तो वो क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये इवन एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। इसको ऐसे समझो, ठीक है, बिकॉज ए माइनस बी इवन है, प्लस बी माइनस सी भी क्या है सर, एंड मतलब प्लस होता है, तो इसका रिजल्ट जो ए माइनस सी होगा ये भी तो इवन ही होगा भाई, ये भी तो इवन ही होगा। ये इवन नंबर ही तो है, इवन नंबर ही तो है ये इवन, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीजर। देखो ना, समझो, आपकी बात बिल्कुल सही है जो बोली, बिकॉज सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन। आपने ए माइनस बी को इवन बोला, ठीक है सर, ये इवन इवन मान लो, इवन इवन हो, ऑड ऑड मान लो। ए माइनस बी सर ये क्या है, इवन। एंड मतलब प्लस बी माइनस सी भी क्या है, इवन। तो ये दो इवन निकल के क्या है, दोनों ए माइनस बी, जो भी आंसर दूंगा आएगा तो इवन, बी माइनस सी कुछ भी दूंगा आएगा तो इवन, पूरा नंबर इवन आ रहा है। तो जो रिजल्ट हम बोल रहे हैं ए माइनस सी, वो भी तो क्या होगा सर, इवन ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। देयरफॉर इफ a minus b belongs to R and b minus c also belongs to R, then a minus c also belongs to R. Therefore, R is transitive. R क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी है। R क्या है हमारा, ट्रांजिटिव भी है। आई बात समझ में, तो R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है बट इसमें क्या था, ठीक है, आपको होमवर्क में क्या करना है कि शो दैट जो इसके एलिमेंट है वो इसी से रिलेट करते हो, तो करेंगे भाई, ऑड नंबर है ना, तो ऑड से ऑड माइनस करोगे इवन, ऑड से ऑड करोगे माइनस। और जो ये वाले सेट है ये भी आप अपने आप में करें, 2 को 4, 4 को 2 इवन ही देगा। बट ये दो आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं करने चाहिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के भाई पूछा, बस लिखने का तरीका अलग होगा, वो आप करके लाए। मिलेंगे आप सब निकल की नेक्स्ट क्लास।